हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम लोगों को मध्य प्रदेश में विगत कुछ समय में बदले गए नाम के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने समय समय पर जैसी उनके पास अपॉर्चुनिटी थी उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कुछ नाम चेंज किए हैं, जिसका एक ओवरव्यू मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत ब्रीफ में देने वाला हूँ। जिस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है हम डायरेक्टली वैसे ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभी नया नाम रखा गया वो क्या है और पुराना नाम इसका क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है, देखिए ये लिस्ट मैंने पूरी प्रिपेयर की है जो अभी तक नाम चेंज हुए हैं उनकी। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली बार आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है ये एक तो आपका भोपाल या हबीबगंज वाला क्षेत्र है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, भोपाल में मिलेगा। इसका जो नया नाम रखा गया वो क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब ये रानी कमलापति जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसको कब रखा, नाम कब चेंज किया गया। ठीक है, तो ये बात है नवंबर 21 की। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुराना हो गया, 2 साल लगभग होने को आए हैं अभी। तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम चेंज है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, तो नवंबर 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है ना। पीएम खुद इसको क्या करते हैं, नाम चेंज करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना है आपको, एक पहली बात। दूसरा, रानी कमलापति जी कौन थी, तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि ये एक गोंड रूलर थी। ये कौन थी, गोंड रूलर। ठीक है, गोंड शासिका थी। और इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था निज़ाम शाह, है ना। ये भी यहाँ से याद रख लेंगे, इनके हस्बैंड का नाम क्या था, निज़ाम शाह नाम था। ठीक है, चलिए। और अगर बात याद रखना हो तो ये गोंड रूलर थी। कौन सी रियासत इनके पास थी, तो इनके पास थी गिन्नौरगढ़ का, है ना। गिन्नौरगढ़ रियासत जो थी भोपाल के पास वाली, वो इनके पास हुआ करती थी। ठीक है, कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि जो गिन्नौरगढ़ का किला है वो निज़ाम शाह ने बनवाया है। ठीक है, रिनोवेट करवाया। आज की डेट में अगर ऐसे पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं, निज़ाम शाह ने बनवाया है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अपन होशंगाबाद। ये तो बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। होशंगाबाद जो है, ये होशंगाबाद का 2 बार नाम चेंज हुआ। एक बार जो नाम चेंज हुआ था वो संभाग का नाम चेंज हुआ था, मतलब आपका जो डिवीज़न है उसका नाम चेंज किया गया था। और फिर अभी जो नाम चेंज हुआ है वो हुआ है जिले का नाम चेंज। ठीक है, जिले का नाम जो रखा गया है और संभाग का जो नाम है, दोनों का नाम नर्मदापुरम रखा गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, नया नाम क्या है, तो नर्मदापुरम है। अब ये कब हुआ, तो अगर अपन संभाग की केवल बात करें तो ये कर दिया गया था 2008 में। ठीक है, कब हुआ था ये, 2008 में कर दिया गया था। लेकिन जिले के नाम की बात करते हैं तो जो ये नर्मदापुरम रखा गया है ये 2022 में किया गया है। और अगर आपको डेट भी चाहिए तो 7 फरवरी 2022 को इसका नाम चेंज किया गया है। नर्मदापुरम कर दिया गया है होशंगाबाद जिले का नया नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने पास अगला है इस्लाम नगर। ठीक है, ये है इस्लाम नगर। एक्चुअल में ये इस्लाम नगर पहले जो है वो खुद जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका पहला नाम जो था वो जगदीशपुर ही था। लेकिन एक शासक हैं जो मध्य प्रदेश में दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, एक ये रहे हैं भोपाल के संस्थापक भी कहा जाता है इनको। दोस्त मोहम्मद खान जो है, इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने इस्लाम नगर का जो नाम है, सॉरी, जो जगदीशपुर का नाम था वो इस्लाम नगर कर दिया था। गवर्नमेंट ने इसको फिर से बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है, ठीक है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम क्या है, तो याद रखना। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं है, इनका जो नाम है ये टांटिया मामा है। ठीक है, टांटिया भील रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये नाम रखा गया है। कब रखा गया है, तो ये याद रखना, ये नवंबर 2021 की बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2-3 नाम एक साथ चेंज किए थे 2021-22 में, कुछ ज़्यादा ही नाम चेंज हुए हैं, है ना। तो याद रखना, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम, नया नाम जो रखा गया है वो क्या है, तो टांटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया है। वहीं पर अगला आप देख पा रहे हैं भंवरकुआ स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ है, ये इंदौर में है। तो भंवरकुआ स्क्वायर का नया नाम क्या रखा है, तो इसका नया नाम रखा गया है दी नायक टांटिया भील स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है टांटिया भील के चौराहे के नाम से, है ना। टांटिया भील चौराहा, या आप इसको पूरा नाम अगर बोलेंगे तो इसका नाम है दी नायक टांटिया भील स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं और क्या नाम चेंज किए गए हैं। तो आपके पास अगला है बाबई। ये बाबई जो है ये होशंगाबाद में है, कहाँ है, या नर्मदापुरम। ठीक, तो नर्मदापुरम का बाबई जो है
इसका नया नाम माखन नगर कर दिया गया है। इसको अब क्योंकि माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान है तो अब इसको माखन नगर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें। अगला नाम है अपने पास महू। महू का नाम अब नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, क्योंकि डॉक्टर साहब जो अंबेडकर साहब थे उनका जन्म स्थान क्या है, तो उनका जन्म स्थान डॉक्टर ये महू है। ठीक है, तो अब इसको अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे ये जो महू है इसका भी अपने आप में एक फुल फॉर्म था, है ना, ये बता देता हूँ मैं आपको। महू को जो है वो बोला जाता था या इसका फुल फॉर्म मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महू, है ना, MHOW लिखा है ना, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर, ये महू जो है इंदौर के पास में पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अपना है मिंटो हॉल। मिंटो हॉल आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा भोपाल में। मिंटो हॉल कहाँ है, भोपाल में है। इसका जो नया नाम है वो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है अपना अमृत पार्क। ये अमृत पार्क जो है इसका भी नाम चेंज किया गया है और इसका अब जो नाम रखा गया है वो रखा गया है अटल पार्क। ठीक है, इसको अब किस नाम से जानेंगे, अटल पार्क के नाम से जानेंगे। अगर आप ये देखें कि कहाँ पर है तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। अमृत पार्क अगर आपसे कोई पूछे या अटल पार्क पूछता है तो अब बताना है सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहीं पर इंदौर के एक अपन बस स्टैंड की बात करते हैं। बस स्टैंड जो है वो है MR10 बस स्टैंड। इसका नाम टांटिया मामा बस स्टैंड कर दिया गया है ना। फिर बात करें भोपाल मेट्रो की, तो भोपाल मेट्रो का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है भोज मेट्रो, है ना। भोपाल में राजा भोज, भोपाल की वैसे देखा जाए तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भोपाल का डेवलपमेंट राजा भोज ने भी किया है ना। बड़ी झील का निर्माण करवाया है, खुद भोपाल या भोज ताल जो है उन्होंने बनवाई, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा कि भोपाल मेट्रो जो है वो भोज मेट्रो के नाम से जानी जाएगी। वहीं पर अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल। अभी देखो मैंने आपको करंट अफेयर में बताऊंगा कि इसके लिए और इंदौर मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए दिए गए हैं, है ना। इंदौर और भोपाल मेट्रो के लिए 710 करोड़ बजट में दिए गए हैं, ये भी अपन करंट अफेयर में पढ़ेंगे। और यहाँ से एक बात याद रखना है कि ये जो भोपाल मेट्रो है इसकी लेंथ कितनी है। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप याद रखना 27.87 किलोमीटर। ठीक है, मतलब लगभग 28 किलोमीटर, ऐसे याद रखो पहले तो। लगभग 28 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, तो 28 को 27.87 कर देना। ठीक, ये इतनी लेंथ की मेट्रो बन रही है। और इंदौर की मेट्रो जो है वो 31 किलोमीटर, आप अप्रॉक्स याद रखेंगे, 31 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ना है हमें, देखते हैं। अगला है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था। इस ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल बिहारी एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, अटल बिहारी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे है 6 लेन रोड बनने वाला है ना, एक 6 लेन रोड है। इसकी अगर आप बात करें कि टोटल लेंथ कितनी है, तो ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे या अटल चंबल एक्सप्रेसवे है ये 404 किलोमीटर की इसकी बात करेंगे अपन की टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 404 किलोमीटर है। लेकिन अगर केवल मध्य प्रदेश में पूछे तो 309 किलोमीटर का इसकी लेंथ मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है। ठीक है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे अब अटल बिहारी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। टोटल 6 लेन रोड है। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 404 किलोमीटर, लेकिन केवल मध्य प्रदेश में इसकी 309 किलोमीटर लेंथ होने वाली है। ठीक है, और ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर, तो ये MP में है ना, और यूपी में, और MP और यूपी के बाद ये टच करेगा राजस्थान को। ठीक है, जहाँ जहाँ से चंबल रिवर निकल रही है ना, चंबल रिवर से याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में जाती है, तो वही 3 राज्य जो हैं वहाँ से अटल बिहारी एक्सप्रेसवे जाएगा। वहीं पर बात करते हैं हम लोग अगला मंडला मेडिकल कॉलेज की। तो मंडला मेडिकल कॉलेज जो है ये नया नाम रखा गया है इसका, ये हृदय शाह है ना। ये क्या नाम दिया गया है इसको, राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसका नया नाम, मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह रखा गया है, हृदय शाह। ठीक है, एक शासक रहे हैं, अपन पढ़ेंगे इनके बारे में आगे बढ़ेंगे तब हिस्ट्री में मध्य प्रदेश की। मंडला का जो नया नाम कॉलेज का नाम रखा गया है, मंडला के कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का, वो हृदय शाह के नाम पे रखा गया है। वहीं पर बात करते हैं हम लोग शिवपुरी। शिवपुरी का नया नाम कुंडेश्वर धाम रखा गया है। अब ये वो शिवपुरी जिला नहीं है, ये टीकमगढ़ में एक जगह है ना, टीकमगढ़ में एक जगह है जिसका नाम शिवपुरी है। उस जगह को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, कुंडेश्वर धाम के नाम से। ठीक है, तो शिवपुरी का एक प्लेस जो अब शिवपुरी जो प्लेस है टीकमगढ़ का, उसको अब कुंडेश्वर के नाम से जाना जाएगा।
वहीं अपन बात करें आदिम जाति कल्याण विभाग, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है आदिम जाति कल्याण विभाग। उस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके इन्होंने जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। ये भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे। फिर बात करें मंडला मेडिकल कॉलेज की, तो मंडला मेडिकल कॉलेज अपना हो गया। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह रखेंगे। और मंडला पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर अपन बात करें तो इसका नाम रखेंगे रानी फूल कुंवर। ठीक है, इसका नाम क्या रखा जाएगा? रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज, नया नाम इसका मंडला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम। वहीं बात करते हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की, तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो राजा शंकर शाह के नाम पर रखी जा रही है ना, मतलब उसका नाम चेंज करके आप क्या कर देंगे? राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अब राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाएगी। तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। अभी आपने जो देखा है उनमें ज़्यादा, जिसे हमने क्यों ये पहले नंबर पे लिया, हबीबगंज, होशंगाबाद, है ना, ये पाताल पानी, भंवरकुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आपका यहाँ पर भोपाल मेट्रो थोड़ा सा याद रखेंगे, एक्स्ट्रा डेटा उसके बारे में। फिर आप देखेंगे आपके पास यहाँ ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे आ रहा है, इसको आप याद रखिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये 2-3 साल का डेटा है, इतने नाम अभी तक चेंज हुए, मैंने पूरा समराइज़ कर दिया एक साथ, क्योंकि पीएससी की आदत है। पीएससी क्या करता है ना, कई बार ना पुराने क्वेश्चन पूछने लग जाता है। पुराने मतलब अभी जैसे आपका पेपर होने वाला है 2023 में, ठीक है, तो 2023 में अब इस अगस्त चल रहा है, सितंबर आ जाएगा, एग्ज़ाम होगी तब तक, तो आपके पास 7 to 8 मंथ ऑलरेडी हैं। लेकिन करंट अफेयर जब वो पूछने को करता है तो करंट वो पता है कहाँ से पूछता है? वो पूछता है 2022 का, है ना। और सिविल सर्विसेज में ऐसा कर चुका है, 2021 का डेटा पूछ लेगा आपसे। तो अब हम ये जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ी सी वाइड तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पुराना डेटा भी थोड़ा सा समराइज़ करते हुए देख रहे हैं, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो ये भी हम क्लिक कर पाएँ। तो चलिए ठीक है, इसके बाद मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।